हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अखिलेश राघव यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। ज्योग्राफी के अंतर्गत पिछली वीडियो में जो हमने बात की वो भारत के उत्तर भारत के हिमालय पर्वत के क्वेश्चन आंसर हल किए थे। आज मैं बात करूंगा दर्रे। ये जो दर्रे हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये किस किस एग्जाम के लिए, आप बात करें यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, वीडियो एग्जाम, रेलवे वगैरह, यानी कि दर्रे मोस्टली हर एग्जाम में आते हैं। और यहाँ से जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो अब तक ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया है कि दर्रे का नाम दे दिया, कौन से राज्य में स्थित है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि और बातें पूछी जा सकती हैं, और बातें जो पूछी गई हैं उनकी बात मैं करूंगा। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो दर्रा दे रखा होगा, राज्य पूछा होगा, या फिर ये किस राज्य में है या किससे किसको जोड़ता है। ये दो बातें ही ज्यादा पूछी गई हैं। बाकी और जो छोटी छोटी बातें इससे जुड़ी हुई हैं प्रत्येक दर्रे से, उनकी बात भी हम करेंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले हम दर्रा पढ़ रहे हैं, और दर्रा ये मोस्टली कहाँ है? उत्तर भारत में। दक्षिण भारत में भी है, 3-4 दर्रे हैं, उनकी मैं बात करूंगा, जैसे सिनकोटा गैप, भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। ये जो दर्रे हैं, जो गैप हैं, इनकी भी बात करेंगे। और मोस्टली जो दर्रे हैं वो कहाँ हैं? उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य में हैं उनकी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि हम दर्रे पढ़ रहे हैं, तो ये दर्रा या दर्रे होता क्या है, क्या क्या बताएंगे? दर्रा क्या होता है बताओ? पहाड़ों के बीच का संकीर्ण मार्ग क्या कहलाता है? दर्रा। और यहां से भारत से बाहर का एक दर्रा, जो मैंने आपको कई बार बताया भी होगा, एक दर्रा पूछा गया है, वो कौन सा दर्रा है? खैबर दर्रा। खैबर दर्रा ये कहां है भाई साहब? कौन सी पर्वत श्रेणी में मिलता है? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी में? हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में। ये हिंदू कुश पर्वत श्रेणी, इसकी अगर हम बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन मैंने पहले भी बताया था, मोहम्मद बिन कासिम किस दर्रे से होकर भारत आया? तो मोहम्मद बिन कासिम कौन से दर्रे से होकर भारत आया था? खैबर दर्रे से। ठीक, ये खैबर दर्रा ये पाकिस्तान अफगानिस्तान वाली सीमा पर है। दूसरी बात, एक ज्यादातर जो क्वेश्चन यहां से पूछा गया कि विश्व का, या यहां पे लिखा हो भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, आंसर क्या होगा? काराकोरम दर्रा। भारत का या विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। ये काराकोरम दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी पर है? काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। दूसरी बात, ये काराकोरम दर्रा जिस काराकोरम पर्वत श्रेणी में है, ये कौन से हिमालय का भाग है? ट्रांस हिमालय का भाग। बात क्लियर हो गई? 2-3 बातें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, पहाड़ों के बीच जो संकीर्ण मार्ग है इसे दर्रा कहते हैं। ये जो दर्रा बना कैसे बना? क्यों भाई, कैसे बना? हाँ, नदियों द्वारा। देखो, इसके दर्रा बनने के 2 कारण हैं। एक तो नदियों के द्वारा कहीं गैप बन गया, या फिर पहाड़ खिसक गए, उनके बीच दरार आ गई। और दरार ऐसी नहीं कि जिसमें हाथ पहुंच पाए, दरार ऐसी जिसमें आदमी या वाहन जा सके। एक दरार तो दीवार में भी होती है, तो वो दर्रा थोड़ी हो जाएगा। दर्रा का मतलब ऐसी दरार जिसमें जो आने जाने का रास्ता,
पर्याप्त मात्रा में होता हो, क्या कहलाएगा? दर्रा। दर्रा की उत्पत्ति या बनने के कारण तो एक तो नदियों द्वारा बनते हैं, दूसरे अगर पहाड़ों के बीच गैप आ जाए उस स्थिति में दर्रे का निर्माण होता है। दूसरी बात, ये जो नदियां मैंने बोली, ये दर्रों की हम बात कर रहे हैं, ये कौन सी नदियों द्वारा? पूर्ववर्ती नदियां या उत्तरवर्ती नदियां? पूर्ववर्ती नदियां। यानी पूर्ववर्ती नदियों का मतलब कि हिमालय की उत्पत्ति से पहले की जो नदियां थी उन्हें हम पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं, बहुत पहले से जो बह रही थी। उत्तरवर्ती नदियां वो होंगी जो हिमालय की उत्पत्ति के बाद की होती हैं। टॉपिक क्लियर हो गया? अब देखो एक एक दर्रे की हम बात करेंगे। भारत का मैप है और सबसे पहले हम दर्रे की बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर के दर्रे। ठीक, अब जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो ये दर्रे किसी न किसी पर्वत श्रेणी में होंगे। क्यों भाई? पर्वत श्रेणी में होंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 4। कितनी बताओगे? 4। कौन कौन सी? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, जिनमें से ऊपर वाली 3 ट्रांस हिमालय का भाग है और जो पीपी मैंने लिखा है ये कौन से हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का या मध्य हिमालय का। जब हिमालय टॉपिक पढ़ाया होगा वहां बताया होगा। तो ये किसका भाग है? पीर पंजाल, लघु हिमालय का। कहाँ है ये? जम्मू कश्मीर में। अगर मैं ऊपर वाली 3 श्रेणियों की बात करूं तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, अब जम्मू कश्मीर में दर्रे कितने हैं जो हमें पढ़ने हैं? पहले तो ये था कि जम्मू कश्मीर के दर्रे हमने पढ़ लिए, उसमें लद्दाख वाले भी आ जाते थे। आज की स्थिति में लद्दाख के अलग पढ़ने हैं, जम्मू कश्मीर के अलग पढ़ने हैं। हालांकि मोस्टली जो दर्रे हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर ही हैं। अब देखो इसमें अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर के दर्रे अभी मैप में दिखा दूंगा मैं। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे कितने ध्यान रखने हैं इसमें? 4। जम्मू कश्मीर में कितने दर्रे हैं? 4 दर्रे जो हैं इनको हमें पढ़ना है। इसकी एक ट्रिक लिख लो आप। जम्मू कश्मीर के दर्रे की ट्रिक लिख लो। बाबू, काजोल, पंजाब में। हाँ, बनिहाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम, ये काराकोरम वाला ये कहाँ है? लद्दाख में। काराकोरम वाला कहाँ है? लद्दाख के अंदर। बाकी शेष जम्मू कश्मीर के हैं। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और पीर पंजाल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक, पीर पंजाल जो दर्रा है वो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है, ये भी ध्यान रखना। बात समझ में आई? अब देखो अगर मैं बनिहाल दर्रे की बात करूं तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? बनिहाल दर्रा कौन सी पर्वत श्रेणी में है? बताओ। बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है? देखो अभी चलो, ये बनिहाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है तो क्या बताओगे? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। जम्मू से श्रीनगर। बुर्जिल दर्रा
किससे किसको जोड़ता है? बताओ। श्रीनगर से गिलगित जाने का मार्ग, श्रीनगर से गिलगित। काराकोरम किससे किसको जोड़ता है? लद्दाख से चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किससे किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग। पीर पंजाल दर्रा किससे किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसको देखो, मैपिंग में देख लो कहां है, कैसे हैं। ये जो कलर दूसरा ले लो, यहां पे जो दर्रा है ये कौन सा है? काराकोरम। और काराकोरम दर्रा इधर जो हिस्सा है ये चीन का है, ये वाला तिब्बत का है, और इधर की बात करें तो ये लिखा हुआ है पाकिस्तान का। तो लद्दाख को चीन से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? काराकोरम। और ये विश्व का या भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचा दर्रा। इसके अलावा ये जो पीर पंजाल है इसमें दो दर्रे स्थित हैं। एक तो ये पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल, और दूसरा कौन सा? बनिहाल दर्रा। यानी कि पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में दो दर्रे ध्यान रखने हैं, एक तो पीर पंजाल दर्रा और दूसरा बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा। अब देखो ये बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट, बनिहाल दर्रे, इसमें अगर मैं और थोड़ी सी बात करूं, ये तो सब गड़बड़ कर रहा है। चलो अलग बता दे रहा हूं। देखो तीन पर्वत श्रेणियां बना लो। चौथी पीर पंजाल, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। यहां पे पीर पंजाल दर्रा, यहां पे बनिहाल दर्रा, यहां पे काराकोरम, एक यहां पर कौन सा है, और एक दर्रा आपको मिलेगा यहां जो एरिया है ये गिलगित है, गिलगित। एक दर्रा यहां मिल जाएगा। यहां जो पीर पंजाल दर्रा है यहां जम्मू है। यहां पे बात करें तो ये श्रीनगर है, और यहां बात करें तो यहां क्या है? लेह है, लेह लद्दाख। इनको देख लो ध्यान से। पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव से कोठी को जोड़ता है, कुलगांव से कोठी किसको जोड़ता है? कुलगांव से कोठी को। राजौरी, पुंछ वगैरह इसी मार्ग में आते हैं सब। बनिहाल दर्रे की बात करें तो ये भी कौन सी पर्वत श्रेणी में है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है। ये किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर को,
जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। ये जो दर्रा है ये कौन सा है? जोजिला। जोजिला दर्रा। ये किससे किसको जोड़ता है बताओ? श्रीनगर से लेह को। ये श्रीनगर से सीधा कहां जाना है? लेह। श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। यहां ये जो दर्रा दे रखा है ये कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। ये किससे किसको जोड़ रहा है? श्रीनगर से कहां? गिलगित। श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। इतनी बातें क्लियर हो गई? कितने दर्रे हो गई? 5। देखो 1 2 3 4 और 1 5। इनमें काराकोरम कहाँ है? ट्रांस हिमालय में या लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी शेष कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। अब इसमें से और कोई क्वेश्चन पूछे गए? जवाहर सुरंग कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। यहीं पे लिख लो जवाहर सुरंग। दूसरा चेनानी नेसारी सुरंग। ये भी कौन से दर्रे में है? बनिहाल दर्रे में। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। जवाहर सुरंग ध्यान रखना, चेनानी नेसारी सुरंग इसको भी ध्यान रखना। और दोनों को कहां बताना है हमें? बनिहाल दर्रे में। भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कहां से कहां को जोड़ता है? कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर या श्रीनगर से कन्याकुमारी। और जो श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने का मार्ग है सबसे लंबा NH-44। तो NH-44 कहां से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। NH-44 कौन से दर्रे से गुजरता है? बनिहाल दर्रे से। इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके यहां से बनेंगे नहीं। बात क्लियर हो गई? अगले देखिए दूसरा। इसके बाद जो अगला राज्य आएगा वो कौन सा आएगा? हिमाचल। ये जो एरिया है ये जम्मू कश्मीर का, ये हिमाचल का। हिमाचल प्रदेश के दर्रे लिख लो। हिमाचल के दर्रे। हिमाचल प्रदेश में कितने दर्रे हैं बताओ? 3। हिमाचल के दर्रे। कोई ट्रिक है बताओ? हाँ, हिमाचल का रोहित बड़ा शरारती है। तो हिमाचल प्रदेश में एक तो रोहितांग दर्रा और दूसरा बारालाचा दर्रा, तीसरा सिपकीला दर्रा। सिपकीला दर्रा। इसके अलावा कोई और है? 3 ही ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। रोहितांग दर्रा ये किससे किसको जोड़ता है? मनाली से
लेह, मनाली से लेह स्पीति को जोड़ता है, लेह स्पीति। बड़ा लाचा दर्रा किससे किसको जोड़ता है? कुल्लू या मनाली, कुछ भी लिख लो। मनाली से, हाँ देखो एक कॉमन बात ध्यान रखना, ये जो हिमाचल प्रदेश के ये तीनों दर्रे हैं ना, ये दर्रे अधिकांश तिब्बत वाले क्षेत्र को जोड़ते हैं। ठीक, इनमें अगर हम दो की बात करें, ये बड़ा लाचा और रोहतांग दर्रा, ये मनाली से लेह स्पीति या हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाने का मार्ग। दूसरी बात, अगर सिपकीला दर्रे की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश से कहां जाने का मार्ग? तिब्बत या कैलाश मानसरोवर जाने का मार्ग है। ठीक, अच्छा दूसरी बात, इन दोनों दर्रों की अगर मैं बात करूं तो ये कौन सी पर्वत श्रेणी में है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में। दोनों के दोनों कौन सी पर्वत श्रेणी में है? धौलाधर पर्वत श्रेणी में, जो लघु हिमालय का भाग है। ये पर्वत श्रेणी में नहीं है, इसको एक नदी बनाती है। कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से होके प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रा, यानी सतलज नदी यहां से प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? सिपकीला दर्रे से। दूसरी बात, रोहतांग दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी। रावी नदी कहां से निकलती है? रोहतांग दर्रे से। बड़ा लाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी। चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है? बड़ा लाचा दर्रे से। मनाली से लेह लिख लो। और ये किससे किसको जोड़ेगा फिर? हिमाचल को कैलाश मानसरोवर वाले क्षेत्र से। कैलाश मानसरोवर, यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा अगर करनी है तो कौन से दर्रे से होके जाओगे? सिपकीला दर्रे से। उत्तराखंड के दर्रे देखो, ट्रिक लिख लो इसकी। उत्तराखंड के दर्रे की ट्रिक बताओ। माना, नीति, माना, नीति, इसके अलावा और इसके अलावा और भी तो कुछ दर्रे बताए थे। तीन तो इंपॉर्टेंट हैं ही, माना, नीति और लिपुलेख। इसके अलावा और भी कुछ बताए थे, बताओ। एक तो धर्मा दर्रा बताया था, और कौन सा बताया था? थांगला। देखो, माना दर्रा, नीति दर्रा, थांगला दर्रा, धर्मा दर्रा, धर्म लिखना है यहां, और लेखा पानी दर्रा। कौन सा है? लिपुलेख। लेखा पानी कहां है? लिपुलेख दर्रा। एक बार फिर देख लो, माना दर्रा, नीति दर्रा, थांगला दर्रा, धर्मा दर्रा और लिपुलेख दर्रा। अगर लेखा पानी पूछा जाए तो लेखा पानी कहां है? लेखा पानी दर्रा इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखना है।
अरुणाचल में है। लेखा पानी अरुणाचल में। धर्मा, नीति, माना, थांगला, ये सब कहाँ मिल जाएंगे? और इनके बारे में कॉमन बात ध्यान रखना, ये सब के सब उत्तराखंड के जो दर्रे हैं वो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं, बस तिब्बत से जोड़ते हैं। उत्तराखंड को किससे जोड़ देंगे? तिब्बत से। ये छोटे छोटे स्थान है, उनको आप ध्यान मत रखना। यानी मोस्टली क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कौन सा दर्रा कौन से राज्य में है, तो उसी को ज्यादा फोकस करना है हमें। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि उत्तराखंड को कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं, सबके सब कैलाश मानसरोवर से जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। अगर ये ऑप्शन ना हो तो चीन से जोड़ते हैं, इनको सही कर देना, क्योंकि तिब्बत वाला भी क्षेत्र चीन के अधिकार में ही, तो चीन से अगर जोड़ने वाला लिखा हुआ आ जाए वो भी सही है। इसके अलावा और कौन से दर्रे बचे? उत्तराखंड के बाद कहां मिलेंगे फिर? सिक्किम में मिलेंगे। सिक्किम के दर्रे, सिक्किम में 2 ही दर्रे हैं, और ध्यान कैसे रखोगे, ट्रिक क्या याद करोगे? हाँ, सिक्किम के नत्थू को जेल हो गई। सिक्किम में 2 ही ध्यान रखने हैं, एक तो नाथुला और दूसरा जेलेपला। नाथुला और जेलेपला, इनकी थोड़ी आप स्थिति देख लो। कहां कहां स्थित है ये, इनकी पोजीशन क्या है? देखो, ये जो सिक्किम है, ये जो एरिया है ये वाला, ये भूटान का एरिया है ये। ठीक, अब जो नाथुला दर्रा है वो तो यहां स्थित है, और जो दूसरा जेलेपला ये कहां है? ये यहां पे स्थित है। ये नाथुला हो गया, और ये वाला जेलेपला। ये जो जेलेपला है ये सिक्किम से किसको जोड़ेगा? भूटान को। ये नाथुला दर्रा किससे किसको जोड़ेगा? हाँ, सिक्किम से किसको, या भारत से किसको? चीन को। ठीक, अब ये नाथुला दर्रा है, इस पे पहले जो मार्ग था जिस नाम से जाना जाता था वो था रेशम मार्ग। नाथुला दर्रे, रेशम मार्ग। और ये नाथुला दर्रा जो इंपॉर्टेंट है, यहां से चीन का भारत के साथ व्यापार, या भारत का चीन से व्यापार होता था, चीन से व्यापार। लेकिन ये जो दर्रा था नाथुला दर्रा, इसको 1962 में बंद कर दिया, और पुनः कब खोला? 1962 में बंद कर दिया, इसको पुनः हमने कब खोला है? 2006 में खुला। ठीक, इसके बारे में, जेलेपला के बारे में कौन सी बात ध्यान रखनी है कि ये, अगर यहां से देखें तो ये चुंबी घाटी बताई थी, चुंबी घाटी को जाता है, यहीं से ये भूटान को जाता है, और यहीं से ये तिब्बत या चीन को भी जाता है। यहां से मार्ग, ये किसको मोस्टली तो ये ध्यान रखना है, सिक्किम से भूटान को जोड़ता है। ठीक है, हालांकि जो चुंबी घाटी है, डोकलाम जो बताया था वो एरिया भी यही है, उससे भी जोड़ता है, चीन से भी जोड़ता है, तिब्बत से भी जोड़ता है। लेकिन स्पेशली पूछा जाए तो चीन जाने का मार्ग नाथुला दर्रा जो सीधा ऊपर चीन को टच करेगा, ये पहले भूटान को टच करेगा,
इसके बाद आगे के रास्ते मिल तो जाएंगे ही, घर से निकलोगे तो रास्ते तो चारों तरफ हैं, किधर ही चल दो। इसके अलावा अगला जो बच्चा, कौन सा बच्चा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या ध्यान रखना है? ट्रिक सुन लो, क्या लिखवाई थी? पानी में बो दिया, लेखा पानी और हाँ बोमदिला और दिफू दर्रा यांग्याप दर्रा या यांग्याप दर्रा। इंपोर्टेंट। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? यांग्याप दर्रा। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से? यांग्याप दर्रे से। दूसरी बात, सतलज नदी भारत में कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकीला दर्रे से। तो दो जो भारत में नदियां प्रवेश कर रही हैं, दो दर्रे, इनके नाम पे आपको ध्यान रखने हैं। एक तो यांग्याप दर्रा, यांग्याप दर्रा या यांग्याप कुछ भी लिख लो। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी यांग्याप दर्रा से। सिपकीला दर्रे से भारत में जो नदी प्रवेश करेगी वो सतलज नदी प्रवेश करती है। दिफू दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ता है? बताओ। म्यांमार को। अरुणाचल से म्यांमार को जोड़ता है। अच्छा, एक और तुम्हें ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट, तुजू दर्रा। ये कहां पर है? तुजू दर्रा। तो बताना कहां है? मणिपुर के अंदर। और मणिपुर में ये किसको जोड़ता है? मणिपुर से म्यांमार को जोड़ता है। ये बोमदिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ता है? चीन को जोड़ता है। चीन तवांग घाटी से होके जाता है। लेखा पानी ये त्रिसंधि पर स्थित है, त्रिसंधि पर। और ये किससे किसको जोड़ता है? भारत से लगा हुआ है। एक तो भारत, चीन, म्यांमार। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? त्रिसंधि पर स्थित है। बात क्लियर हो गई? अरे दर्रे समझ में आ गए? इसके अलावा एक दो दर्रा और याद कर लो, लद्दाख वाले। दो तीन दर्रे लद्दाख के देख लो, और ये सबके सब किससे जुड़ेंगे? चीन से लगते हैं। लद्दाख के जितने भी दर्रे हैं ये सब किससे लगाएंगे? चीन से लगते हैं। कौन कौन सा? जराला दर्रा, जराला, जरेला मत लिख लियो, जराला दर्रा। इसके अलावा खारदुंगला, खारदुंगला और खारदुंगला चांगला।
चांगला दर्रा। इसके अलावा एक काराकोरम बता ही दिया। ये सबके सब किससे लगते हैं? चीन से लगते हैं। भारत से चीन जाने का मार्ग। इसके अलावा दक्षिण भारत के दर्रे और देख लो, मध्य भारत के और दक्षिण भारत के, जिनमें सबसे पहले हम बात करें भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। पहले इन तीन की बात कर लो। भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट और एक सिनकोटा या सैनकोट गैप। भोर घाट किससे किसको जोड़ता है? मुंबई से बताओ। मुंबई से पुणे। ठीक, या इसको हम क्या कहते हैं? उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग। उत्तर से दक्षिण जाने का मार्ग कौन सा हो जाएगा? भोर घाट। अगर हम बात करें पश्चिम से पूरब जाने का मार्ग, जाने का मार्ग कौन सा घाट है? थाल घाट। ये थाल घाट किससे किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक और नासिक से नासिक से कोलकाता। अगर हम पाल घाट की बात करें तो ये किससे किसको जोड़ता है? बताओ। कोची से कोयंबटूर। कोची से कोयंबटूर। सिनकोटा गैप ये किससे किसको जोड़ता है? तिरुवनंतपुरम से मदुरई को। तिरुवनंतपुरम से मदुरई। ये जितने भी जो दर्रे मैंने आपको भी लिखवाए हैं, करवाए हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट हैं। इनको एक बार पढ़ लेना। मोस्टली आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और विशेष रूप से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कौन से राज्य में है। बाकी और इनसे संबंधित जो बातें हैं वो मैंने बातें बता दी। क्लास यही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।